देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। आपको बता दें एनडीए में सबसे पहले देखिए जदयू और बीजेपी जो है बराबर की हिस्सेदारी रही, यानी 101 और 101 सीटें जो है जदयू और बीजेपी के हिस्से गई है। वहीं आपको बता दें कि लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार लंबे समय से ज्यादा सीटें मांग रहे थे और कहा जा रहा था कि लगभग 40 सीटें 45 सीटें इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन देखिए अब 29 सीटें जो है लोजपा रामविलास के खाते में गई है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो है 6 सीटें दी गई है एनडीए की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को जो है 6 सीटें दी गई है। लेकिन इन सब के बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसे ही सीट शेयरिंग की घोषणा होती है उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के जो सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। और देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जाहिर तौर पर जो प्रत्याशी होते हैं वो लंबे समय से नेताओं के कह सकते हैं कि गणेश परिक्रमा और जो विधानसभा क्षेत्र है इलाके में उनकी गतिविधियां होती है, लोगों के बीच वो जाते हैं और कई प्रत्याशी जो है उम्मीद लगाए बैठे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जब सीटों का ऐलान होगा तो फिर क्या कुछ होगा। लेकिन आपको बता दें कि जहां 6 सीटों की घोषणा हुई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के, आरएलएन को लेकर के, उनमें आपको बता दें कि 4 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो गई। तो देखिए जो हमारे पास लिस्ट है, जो नाम सामने आ गए हैं वो हम आपको बता दें कि बाजपट्टी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से राजेश्वर महतो को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि इनको जो है सिंबल दे दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिनारा से आलोक सिंह का नाम जो है सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत पंकज के नाम की घोषणा हुई है। तो वहीं मधुबनी से माधव आनंद को लेकर के जो है उनके नाम की घोषणा हो गई है। यानी कि 4 सीट पर जो है प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और 2 सीट पर जो है अभी तक जो है पत्ता नहीं खुला है, उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है। और लगातार देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ अब जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है। क्योंकि देखिए पहले से ही कई तरह की बातें कही जा रही थी कि आखिर सीट शेयरिंग पर जो जिज फंसा हुआ है, लंबे समय से चर्चा थी। जीतन राम मांझी लगातार नाराज चल रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर के, कहा जा रहा था कि नहीं 15 सीट 20 सीट, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे थे। हालांकि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट भी किया था कि देखिए कुछ भी हो जाए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और अब जबकि तमाम चीजें क्लियर हो गई, सीट शेयरिंग हो गया और अब जो है प्रत्याशी के नामों की घोषणा, तो सबसे पहले आपको बता दें देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधानसभा सीट पर जो है नामों की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो गई है। और 2 विधानसभा सीट पर जो है अभी भी हमारी नजर है कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन तमाम चीजें पर अभी भी देखिए कहा जा रहा है कि आरजेडी गठबंधन को लेकर के भी देखिए चर्चा है कि क्या कुछ चीजें होगी। हम वो तमाम खबर आपको बताएंगे, सीट शेयरिंग पर से जुड़ी हुई खबरें और प्रत्याशियों को लेकर के खबरें, आखिर कहां से कौन से उम्मीदवार होंगे। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर जो है नामों की घोषणा कर दी और हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,